जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रयागराज महाकुंभ में कुल 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने पहले दिन डुबकी लगाई। दूसरे दिन सुबह तक 1.5 करोड़ लोग ऑलरेडी डुबकी लगा चुके थे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये महाकुंभ कोई छोटा मोटा महाकुंभ नहीं होना है। ये अब तक के सबसे बड़े महाकुंभों में से एक होना है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह की दिलचस्पी लोग इस बार महाकुंभ में दिखा रहे हैं, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि सनातन धर्म को लेकर लोगों में जो जागरूकता आई है, वो वाकई में कितनी ज़्यादा सशक्त है और सही समय पर आई है। भारत की सनातन संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ मेला कल से संगम नगरी में प्रारंभ भी हो चुका है। पौष पूर्णिमा का ये बहुत ही बड़ा एक अमृत स्नान कहलाता है। कल सुबह से ही श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब करीब 2 दिनों में ही 3 करोड़ लोग इसमें डुबकी लगा चुके होंगे। वहीं संक्रांति के अवसर पर और भी ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। ऐसे में महाकुंभ में आए सभी अखाड़े संगम में दूसरे दिन से ही कल्पवास कर रहे हैं। नियमानुसार सबसे पहले जूना अखाड़ा शाही स्नान कर चुका है। इसके बाद एक एक करके बाकी सभी अखाड़ों ने भी शाही स्नान किया। मेला क्षेत्र के साथ साथ प्रयागराज शहर और आसपास के जगहों पर भी काफ़ी सारी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्थाएं करी गई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही 25 फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि महाकुंभ मेले से जुड़े हुए हैं। अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। महाकुंभ मेला दरअसल हर 12 साल में एक बार होता है। महाकुंभ में दुनिया भर के साधु संत व भक्त आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। इस धार्मिक आयोजन में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। इसको विशेष स्नान भी कहा जाता है, जिसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस अमृत स्नान के दौरान पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से पापों को प्रायश्चित हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती। अमृत स्नान लोगों को आध्यात्मिकता के और करीब ले जाता है। प्रयागराज का महाकुंभ मेला करीब 4,000 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है और इसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने महाकुंभ को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि महाकुंभ मेला परिक्षेत्र को राज्य का 76वां जिला भी घोषित कर दिया है। इस साल का महाकुंभ बेहद शुभ माना जा रहा है क्योंकि ज्योतिषियों के मुताबिक 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। बताया जा रहा है कि ऐसा दुर्लभ खगोलीय संयोग समुद्र मंथन के दौरान ही बना था। महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम तट पर कुल 41 घाट तैयार किए हैं। इनमें 10 पक्के घाट हैं जबकि बाकी के 31 घाट अस्थायी हैं। संगम घाट प्रयागराज का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाटों में से एक है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य है। 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी घाट के नाम से भी जाना जाता है। महाकुंभ में अखाड़े आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। अखाड़ों की शुरुआती आदि शंकराचार्य जी ने करी थी। कहा जाता है कि उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। अभी कुल 13 अखाड़े हैं, जिनमें 3 श्रेणियां शैव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है। शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजन करते हैं। उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी ओम की पूजा करते हैं और ओम को अनंत शक्ति भी मानते हैं। इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। न सिर्फ पूरे देश बल्कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ मेले में साधु संतों, नागा बाबाओं के अलग अलग रंग और रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई पेशवाई में अपने अनूठे कर्तव्य से अभिभूत कर रहा है तो कोई अपने अनूठे संकल्पों और प्रणों से लोगों के कारण चर्चा में बना हुआ है। महाकुंभ 2025 में पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर हो चुका है। इस दिन अनुमानित करीब 7 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पानी में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में शाही स्नान की जो दूसरी तिथियां हैं उनमें 29 जनवरी है, जिसको कि मौनी अमावस्या कहा जाता है। फिर 3 फरवरी को बसंत पंचमी है, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि के दिन ही शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ का भी समापन हो जाएगा। किसी विपरीत परिस्थिति में साधु संतों और श्रद्धालुओं को त्वरित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर एक सेक्टर में एक सेंट्रल हॉस्पिटल के अलावा 20 बेड वाला एक अस्पताल भी बनाया गया है। स्नान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी घाटों पर 300 से भी ज्यादा गोताखोरों को तैनात किया गया है। कई वाटर एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैनात करी गई हैं। महाकुंभ में एनएसजी कमांडो और यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती के साथ 7 लेवल की सिक्योरिटी कवर भी लगाया गया है। महाकुंभ मेले में भीड़ के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए एआई संचालित कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। महाकुंभ में संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए स्पॉटर्स के अलावा सिविल पुलिस के 15,000 जवानों को तैनात किया गया है।
मेला क्षेत्र के एंट्री पॉइंट्स की निगरानी और नियंत्रण के लिए 7 प्रमुख मार्गों पर 102 चौकियां बनाई गई हैं। संगम और उसके आसपास के जलमार्गों की सुरक्षा करने के लिए भी निगरानी के लिए 113 ड्रोन्स को सेट किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके राज्य के जो दूसरे अधिकारी हैं, उनका अनुमान है कि महाकुंभ 2025 सरकारी राजस्व में करीब 25,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। इसके परिणाम स्वरूप 2 ट्रिलियन रुपए का आर्थिक लाभ होने जा रहा है। इस आयोजन से स्थानीय स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों, स्थानीय जितने भी बाकी के लोग जैसे होटल व्यवसायी, होम स्टे मालिक, रेस्टोरेंट मालिक और खाद्य विक्रेताओं को भी लाभ होने की उम्मीद है। डाबर, मदर डेयरी और आईटीसी जैसे प्रमुख ब्रांड द्वारा 3,000 करोड़ रुपए का खर्च करने का भी अनुमान लगाया गया है। वहीं यूपी सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि तीर्थ यात्रियों को उनके स्थान की पहचान करने और बिजली के मुद्दों से संबंधित शिकायत दर्ज कराने में सहायता के लिए 25 सेक्टरों में फैले महाकुंभ मेले क्षेत्र में बिजली के खंभों पर 50,000 से भी ज्यादा क्यूआर कोड लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि बिजली के खंभों पर 50,000 से भी ज्यादा क्यूआर कोड है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए मेला क्षेत्र के अंदर अपनी लोकेशन निर्धारित करना काफी आसान होगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि महाकुंभ में 15 लाख से भी ज्यादा विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी मेहमानों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद, योग और पंचकर्म जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक टेंट सिटी क्रिएट करी है। महाकुंभ के सेक्टर 7 में 10 एकड़ में कलाग्राम बनाया गया है, जहां भारतीय सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। कलाग्राम महाकुंभ मेले के मुख्य आकर्षणों में से एक होता है, जिसमें कि विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन होंगे। इनमें 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति वाला एक भव्य प्रवेश द्वार होगा, एक अनंत कुंभ प्रदर्शनी और देश की विविधता को प्रदर्शित करने वाले 7 सांस्कृतिक प्रांगण भी होंगे। 230 से ज्यादा शिल्पकार भारत के पारंपरिक कला का प्रदर्शन भी कर सकेंगे। अगले आने वाले सभी दिनों में इस तरह के कई सारे आयोजन यहाँ पर होने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि भारत की कला को दिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका भी है। मेला प्रशासन का अनुमान है कि सर्वाधिक 21% लोगों के जौनपुर रूट से महाकुंभ आने की पॉसिबिलिटी, जबकि रीवा और बांदा मार्ग से करीब 18% श्रद्धालु आएंगे। इसी तरह वाराणसी मार्ग से करीब 16%, कानपुर से करीब 14%, मिर्जापुर से करीब 12% श्रद्धालु आ सकते हैं। लखनऊ मार्ग से 10 और प्रतापगढ़ मार्ग से करीब 9% लोगों के आने की उम्मीद है। प्रयागराज में एंट्री के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते हैं। बस और निजी वाहन से आने वाले लोग इन्हीं रास्तों से होते हुए संगम पहुंचेंगे। महाकुंभ जिला प्रशासन ने मेला क्षेत्र में कुल छोटी और बड़ी 102 पार्किंग्स बनाई हैं। इनमें 70% पार्किंग जो है वो स्नान घाट से करीब 5 किलोमीटर के दायरे में है। बाकी 30% पार्किंग 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में है। 24 सैटेलाइट पार्किंग्स हैं, इनमें से 18 मेला क्षेत्र में है और 6 प्रयागराज शहर में बनाई गई हैं। ऑब्वियसली बात है, ये एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है और इसी के मद्देनज़र चीज़ें जो है रखी भी गई हैं। अब देखना है कि भाई किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अगर आप यहाँ जाने वाले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।